सत श्री अकाल, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिम की एक्सरसाइज में विंग्स की एक्सरसाइज की, जिसमें डेडलिफ्ट, साइड डंपल्स, लेग पुल डाउन्स लगाकर अपनी जिम की 45 मिनट्स के वर्कआउट को कंप्लीट किया। आज खाने में हमने बाजरे की रोटी और पनीर भुर्जी खाया। इस अंधेरी रात में, बारिश के इस मौसम में, तेज़ बारिश के मौसम में, जबकि ग्राउंड का 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है और मैं अपनी आउटडोर एक्सरसाइज कंप्लीट करने आया हुआ हूँ। रात को ग्राउंड पहुँचने के बाद हमने सिर्फ 45 मिनट्स की रनिंग की। यस गाइस, आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं ये 75 हार्ड चैलेंज हार चुका हूँ, लॉस कर चुका हूँ। इस 75 हार्ड चैलेंज में मैंने क्या फ़ायदा हासिल किया, क्या लॉस किया, क्या सीखा, और सबसे ज़रूरी बात कि मैं 75 हार्ड चैलेंज इस 30 डे में, मतलब इस तीसरे दिन में मैं कैसे हारा, क्यों हारा। जस्ट एक मामूली सी छोटी सी गलती थी जिससे मेरी इतने दिनों की मेहनत कंप्लीट ज़ाया नहीं हुई। फ़ायदा तो बहुत कुछ मिला मुझे, लेकिन ये है कि मेरे पास वो रिवॉर्ड, वो एक लकब मैं नहीं कह सकता कि कभी 75 हार्ड चैलेंज जो है मैंने कंप्लीट किया। इन शॉर्ट, इन फ्यूचर अगर मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया इस चैलेंज को, तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस 75 हार्ड चैलेंज में मुझे फ़ायदे क्या क्या दिए। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। आप ये मेरे नीज में आप देख सकते हो कि नॉर्मल सी मूवमेंट में कितनी ही जो है आवाज़ आ रही है, टिक 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 की आवाज़ आ रही है, जो बोन्स फ्लेक्सिबिलिटी की जो है आवाज़ है। सबसे ज़्यादा ये इशू मेरे पास मुझे बहुत सालों से था। मुझे पता नहीं था कि ये इशू जो है मेरा इतना कवर होगा, जैसे 75 हार्ड चैलेंज के करने से, वो भी 30 दिन ओनली। अब अगर आप देखो तो मतलब कोई भी इस तरीके की आवाज़ नहीं है। हाँ, इसके अलावा सबसे मेन बात जो मुझे सीखने को मिली है इस 30 दिनों में अंदर, कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। हम जो है किसी चीज़ को टाइम मैनेज करना नहीं जान सकते। मतलब हमारे पास बहुत सारे काम पेंडिंग्स होते हैं, लेकिन हम वो कंप्लीट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन इस 75 हार्ड चैलेंज के 5 रूल्स को लाजमी कंप्लीट करने के लिए मुझे एक चीज़ सिखाई है इसने, कि कुछ भी हो, चाहे रात के 2 बज गए हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, चाहे मैं सुबह सवेरे ना उठा हूँ, मुझे ये 5 रूल्स कंप्लीट करने ही करने हैं। इससे मुझे ये सीखने को मिली, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर इस मेंटलिटी के साथ चलें, वो इस सोच के साथ चलें कि मेरा आज का काम पेंडिंग है, चाहे रात हो गई है, चाहे सोने का टाइम हो गया है, चाहे खाने का टाइम हो गया है, मुझे ये अपना काम कंप्लीट करना है। मुझे ये बहुत सीखने को मिली कि किस तरीके से जो है मैं अपने इरादों में मजबूत रह सकता हूँ कि आज के दिन के काम मुझे कंप्लीट करने हैं, तो किसी सूरत हाल कंप्लीट करने हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपकी ज़िंदगी को। आपकी ज़िंदगी मल्टीप्लाई बाय 10 स्पीड हो जाती है आपकी कामयाबी से। इसके अलावा आपको सीखने को मिलती है, मुझे ये खासकर ये सीखने को मिला कि मैं कितनी उन फालतू चीज़ों में टाइम दे रहा था जिनको टाइम देना लाजमी नहीं था, जो ज़रूरत भी नहीं थी उनको मेरे टाइम की, लेकिन मैं उनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। जब मैंने इन 30 दिनों में उन सारी चीज़ों को साइड रखकर सिर्फ इन 5 रूल्स को प्रायोरिटी दी, चाहे वो किसी के साथ बाहर जाना हो, चाहे वो किसी एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी देखना हो, चाहे कहीं और टाइम ज़ाया करना हो, मैंने उसको मना किया और अपने ये 5 रूल्स पे फोकस किया।
और इससे मुझे ये सीख मिली कि उस डोपामीन को मना करना इतना भी जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं। वो डोपामीन जैसे कि जो डोपामीन हमसे एंटरटेनमेंट मांग रहा होता है, बाहर जाने को कह रहा होता है, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, यही रूल, यही तरीका, यही चीज़ आप अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में अप्लाई कर सकते हो। बड़ा काम का है, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये कि आपने सारी चीज़ को मना करके सिर्फ अपनी स्टडी करनी है, सिर्फ अपना काम कंप्लीट करना है। आज का मेरी बॉडी हेल्थ में बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिले हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो लोग सोचते हैं कि वो टाइम नहीं निकाल सकते अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सलाह भी नहीं है, एडवाइस भी नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है। आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप अपनी सेहत पर ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम बहुत फास्ट से होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। आप जिम नहीं जा सकते, नहीं जाएं। आप वेट नहीं उठा सकते, आप कोई ट्रेनिंग, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नहीं करें। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में ये उसूल लाजिम कर दें कि आपको दिन के 45 मिनट्स वॉक करनी है। ना रनिंग करें, ना जॉगिंग करें, ना स्पीड में भागें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो आप अपने घर से कहीं किसी दोस्त के घर पे जा रहे हो, अपने घर से किसी चाय की टपड़ी में जा रहे हो, लेकिन इतना वो कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए क्या, 40 टू 45 मिनट्स। स्टार्ट आप 10 टू 15 मिनट्स से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लाजिम है कि 40 टू 45 मिनट्स आप डेली जस्ट वॉक करें। ये जस्ट वॉक आपकी ज़िंदगी में इतनी इम्प्रूवमेंट लाता है, आपकी जो है मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी वेन्स जो नसें हैं उसको खोलता है, खुद ब खुद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है नॉर्मल रहता है, आपका फेट ऑटोमेटिकली बर्न हो रहा होता है। आपको इसका आइडिया नहीं है कि हमें स्टार्ट में कुछ भी जो है महसूस नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ 1 मंथ, विद इन अ 1.5 मंथ आपको पता पड़ता है। बहुत बेनिफिशियल है, आपको करना लाजिम चाहिए। पूरी जर्नी में मैं आपको एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये है कि सबसे पहली बात तो मेरा 75 हार्ट चैलेंज जो है वो इनकम्प्लीट तो रह गया है, लेकिन इस 75 हार्ट चैलेंज के लिए मैंने जो श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ स्टार्ट किया था वो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, वो मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ रोज़ पढ़ के और अपनी एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करूँगा। एक्सरसाइज को कंटिन्यू इसलिए मैं करूँगा क्योंकि खासकर मेरा मकसद ये है कि कई सारे लोगों ने, जैसे कि आपको पता नहीं होगा मैं वेजिटेरियन हूँ, कई सारे लोगों ने, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ये कहा है कि अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो विदाउट सप्लीमेंट्स और विदाउट प्रोटीन पाउडर्स आप जो है अपनी बॉडी नहीं बना सकते, आप एक अच्छी फिजिक्स नहीं बना सकते। मुझे ये जो है गलत साबित करना ही करना है किसी भी सूरत हाल में, कि विदाउट सप्लीमेंट्स और विदाउट नॉन वेजिटेरियन डाइट आप भी अपनी बॉडी बना सकते हो, अपनी फिजिक्स बना सकते हो। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है कि आपने ज़्यादातर लोगों को कहते हुए सुना ही होगा, कुछ डॉक्टर्स को, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, अगर आपको पता है कि फैप एंड नो फैप क्या चीज़ है। मैं इसको खुले में अभी तो फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, आप सर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर मेजोरिटी लोग आजकल कहते हैं कि फैप करना इज़ ओके, मतलब कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहूँगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है सिर्फ एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। मैं आपसे सिर्फ वही शेयर करूँगा अपने इस चैनल पे जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। नो फैप इज़ वेरी गुड आइडिया, और लिटरली मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि फैप करना इज़ ओके है, मतलब कोई नुकसान नहीं, कोई मतलब आपका कुछ भी लॉस नहीं होता, बहुत गलत बात है, बहुत गलत स्टेटमेंट है। फैप करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, चाहे आप एक बार करें, चाहे आप मल्टीपल टाइम्स करें। आप किसी मकसद में हैं, अगर आप किसी गोल पर हैं, उस गोल को तो आप भूल जाएं कि कभी आप पूरा करेंगे या कर सकते हैं अगर आप फैप कर रहे हैं।
अगर आप नो फैप की जर्नी पे हैं, आपने ठान लिया है कि आप नो फैप पर हो, तो वेल एंड गुड। आपकी बॉडी हेल्थ खराब होने वाली है, आपके मसल्स स्ट्रेंथ खराब होने वाले हैं, आपकी मेंटेलिटी खराब होने वाली है, क्योंकि मैंने फील किया है कि अगर आप नो फैप पर होते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है सोचने की ताकत एक आपकी बाउंड्री से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। बहुत अच्छे से आप सोचते हो, सोच पाते हो, किसी चीज़ का डिसीजन आप अच्छे से ले सकते हो। जब नौफेक पर आपको इतने फ़ायदे मिल सकते हैं, तो सीधी बात है ऑपोजिट है, फेप करने पे आपको ऑटोमेटिकली नुकसान मिलेंगे। लोग, मुझे नहीं पता लोग क्यों कह रहे हैं कि फेप करना इज़ ओके और नॉर्मल है, बट नहीं, सॉरी टू से यू, बट आपकी लाइफ ख़त्म होने जैसी चीज़ है ये। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा अबाउट सप्लीमेंट्स, अबाउट प्रोटीन पाउडर, जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं उनसे मेरी कोई भी जो है गिला शिकवा नहीं है। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बोल रहा, किसी किसी चीज़ को गलत नहीं कहूँगा कि प्रोटीन पाउडर लेना गलत है। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि विदाउट प्रोटीन पाउडर और विदाउट नॉन वेजिटेरियन डाइट आप अपनी फिजिक्स अच्छी नहीं बना सकते हो, मुझे उनको गलत साबित करना है। आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, इवन अगर इन फ्यूचर अगर मैंने भी लेना चाहा तो मैं भी ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन पाउडर ऐसे हैं जो मिल्क बेस्ड होते हैं, डायरी बेस्ड होते हैं, तो आप ले सकते हो। लेकिन आई एम स्ट्रिक्टली जो है मैं डिनाई करता हूँ फैप को। आपको नो फैप के साथ जाना चाहिए अगर आप किसी लाइफ के गोल पर हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा आई रिक्वेस्ट यू, आप 40 टू 45 मिनट्स के वॉक पर जाओ, और ख़ासकर अपने पेरेंट्स को जो है वॉक के लिए जो है इंसिस्ट करो, उनको रिक्वेस्ट करो, उनको मनाओ, एटलीस्ट आधा घंटा 25 मिनट उनको वॉक करवाओ। बहुत लाजिम है, बहुत ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है, बहुत आपका मूड अच्छे में रहना शुरू हो जाता है। चले, मैं अब बातों को सारी कंप्लीट करके मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फैप और नो फैप के ऊपर, ये भी एक वजह है मेरी जो है चैलेंज हारने पे। और इसके अलावा सिर्फ मामूली सी मिस्टेक थी कि मेरे सिर्फ 2 टास्क रहते थे। एक, मुझे मेरी सेल्फी लेनी थी, और दूसरा मुझे श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ, मतलब 10 पेजेस ऑफ बुक रीड करनी थी, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। और सिर्फ लेटे लेटे जस्ट रेस्ट करते हुए मेरी आंख लग गई, और वो आंख मेरी अगले दिन सुबह को खुली, जिसकी वजह से मैं जो है उस दिन वो टास्क कंप्लीट नहीं कर सका। और रूल्स के हिसाब से अगर आप कोई एक टास्क भी छोड़ देते हो तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। इवन मुझे कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम अपना टास्क यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी जर्नी को, अपनी 30 दिन की मेहनत को क्यों लॉस कर रहे हो। लेकिन इन शॉर्ट ज़मीर गवारा नहीं होता, जो सच है सो सच है। आई विल शेयर यू व्हाट इज़ माई एक्सपीरियंस, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, जो मुझे फ़ायदा होता है, जो मुझे नुकसान होता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यही थी मेरी 30 डे की जर्नी। इसके आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। अपनी हेल्थ से अगर आप सीरियस हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर अपनी लाइफ में, तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज मच।